हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं कि 6 अप्रैल को आपका कक्षा 9वीं का मैथ्स का पेपर है, जो आपका वार्षिक परीक्षा 2023 में आपका कक्षा 6वीं का मैथ्स का पेपर 6 अप्रैल को होने वाला है। उसमें कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं, कौन कौन से प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आज उन प्रश्नों के बारे में हम जानते हैं। इसके पहले आपका जो विज्ञान का पेपर था, उसमें मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया था, उसमें से लगभग 80% प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर से पूछे गए थे। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखना ना भूलें। और इन वीडियोस में जितने भी मैं आपको मैथ्स दे रहा हूँ, जितने भी गणित आपको दे रहा हूँ, इन सारे गणित को एक बार आप ज़रूर से तैयार करें, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा बने। आइए देखते हैं, ये कक्षा 9वीं का है। आपके गणित में सबसे पहले पूछा जाता है आपको जैसे सही विकल्प। तो सही विकल्प पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है सबसे पहला प्रश्न आपका रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद इसमें से क्या है? 3x धन 5, ये है आपका रैखिक बहुपद। हाँ, बाकी में देखो सब में क्या है, घात लगी हुई है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं है। रैखिक बहुपद मतलब जिसमें घात ना हो, तो अ नंबर का आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये होता है समकोण त्रिभुज के लिए, तो द नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैसे यहाँ पे दो संख्याओं का योग 25 और अंतर 5 है, तो संख्याएं क्या होगी? तो संख्याएं क्या होगी इसमें? 15 और 10 होगी, कि इनका योग भी 25 है और अंतर कितना है? 5 है, तो 15 और 10 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें, जैसे चौथा नंबर का प्रश्न है, 4 4 5 7 6 7 7 1 2 3, इसमें माध्यक क्या है? तो माध्यक इसका क्या होगा? 6। देखो यहाँ पे क्या है, 4 4 5 7, इधर भी 4 संख्या है और इधर भी 4 संख्या, बीच में क्या है? 6, तो ये क्या हो जाएगा? इसका माध्यक होगा। अगला प्रश्न है आपका, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो 0 0 आपका द नंबर इसमें सही आंसर होगा। अगला देखते हैं आपका, 64 की घात 1/2 का मान क्या होगा? तो इसका क्या होगा? 8, मतलब 8 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 64। इस प्रकार से आपका सही आंसर होगा। अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न, जैसे पूछा जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये भी आपका 6 नंबर का होता है। इसमें 6 या 7 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है, इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो आपकी परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप एक बार ज़रूर से तैयार करें, ताकि अगर इनमें से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो वो आपको ज़रूर से बन सके। तो जैसे देखते हैं, आइए देखिए, जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता, तब निकाय क्या कहलाता है? तो वो असंगत कहलाता है ना, मतलब कोई भी हल नहीं है उसका, तो संगत नहीं है, वो असंगत कहलाएगा। अगला है, पाई एक संख्या है, कैसी संख्या है? तो ये अपरिमेय है, परिमेय नहीं है, क्योंकि इसका मान 22/7 है, तो ये परिमेय हो गया। लेकिन इसका मान फिर क्या हो जाता है, जब इसमें हम भाग देंगे तो 3.14 इस प्रकार से आता है, तो ये अपरिमेय है ना। अगला है, गोले का आयतन क्या होता है? तो गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर घन, ये गोले का आयतन का सूत्र है। अगला प्रश्न है आपका इसमें, 3x घन में x घन का गुणांक क्या होगा? तो इसमें क्या गुणांक है, मतलब x का किसके साथ गुणा हुआ है? 3 के साथ हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 इसका गुणांक हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। बच्चों, आपको सूत्र भी अच्छे से याद रखना पड़ेगा, सूत्र से भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे। आपके जो फॉर्मूला होते हैं, वो फॉर्मूला आपको सही जोड़ी में दे सकता है, खालिस्तान में दे सकता है, विकल्प में दे सकता है। तो आपको मैथ्स के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और उन फॉर्मूलों को आपको याद करके जाना है पेपर में, ताकि वो प्रश्न आए तो आपसे बन सके। इसके बाद देखते हैं हम, जैसे बिंदु 7 6 की कोटि का मान क्या होगा? तो कोटि का मान क्या हो जाएगा? इसका ऋण 6 हो जाएगा, है ना। बिंदु 7 ऋण 6 में कोटि मान क्या हो जाएगा? ऋण 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसे पिरामिड का आधार क्या होता है? तो बहुभुज पिरामिड का आधार होता है। इसके बाद अगला देखते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाइए में आपका है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं कैसी होती है? तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं जो होती है, ये बराबर होती है हमेशा, है ना। अगला है, समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो। फिर अगला है आपका 90 अंश से कम। तो इसका उत्तर मैंने नीचे दिया है, तो यहाँ से आप उसका उत्तर मिला सकते हैं। देखो, दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है। समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो, तो वो वर्ग कहलाएगा, है ना। फिर 90 अंश से कम माप वाला कोण न्यून कोण कहलाता है।
है ना। आंकड़ों का औसत मान माध्य कहलाता है। 90 अंश के बराबर वाला कोण समकोण और समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो तो वो आयत है। तो इस प्रकार से हम सही जोड़ी को मिला सकते हैं। अब इसके बाद है जैसे एक वाक्य में उत्तर दो वाले प्रश्न आएंगे आपके, तो उसमें कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं, ये आपका कोण वाले चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली सारी जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, जितने भी पेपर होने वाले हैं, सभी के महत्वपूर्ण वीडियोस मैं आपको दूंगा। आप विज्ञान का पेपर उठा के देख लीजिए और विज्ञान में मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया था वो उठा के देख लीजिए। दोनों में से इतने सारे प्रश्न फंसे थे, बहुत सारे प्रश्न उसमें आए, लगभग 80% प्रश्न मेरे बताए हुए आए थे। तो आप वीडियोस को पूरा देखें। इस वीडियो में से जितने भी मैथ्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन मैथ्स को आप ज़रूर से तैयार करें ताकि आपके पेपर में ये आए तो वो आपसे बन सकें। आइए देखते हैं, जैसे किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण हो सकते हैं। तो अधिकतम कितने, एक ही कोण हो सकता है त्रिभुज में। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न है इसमें, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त जो होता है, वृत्त, इसमें जो सबसे बड़ी जीवा है वो व्यास कहलाती है। व्यास इसका सही आंसर होगा। अगला है ऋण 3 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अगला है एक द्विघात बहुपद का उदाहरण क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का क्या हो जाएगा, ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी, है ना। कोई भी एक आपको उदाहरण इसमें लिखना पड़ेगा द्विघात बहुपद का। अगला है जैसे एक्स बराबर 2 वाई बराबर 1 समीकरण 2x धन 3y बराबर के का हल है, तब के का मान क्या होगा। तो के का मान इसमें क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हम इसको हल करके देखेंगे तो ऋण 7 इसमें उत्तर हमारा आएगा, 7 हमारा उत्तर इसमें आएगा। अगला प्रश्न है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के न्यून कोण की माप क्या होगी। तो न्यून इसमें क्या होगी, 45 अंश होगी न्यून कोण की माप। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य लिखने आपके पेपर में आता है। प्रश्न नंबर 5वां है ये, जैसे एक्स अक्ष की भुज सदैव शून्य होती है। तो ये सत्य है, शून्य होती है। अगला है लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक बराबर बहुपद का गुणनफल। तो ये भी सत्य है। अगला है आपका वर्ग अंतराल 10-15 में 10 वर्ग की उच्च सीमा है, गलत है ना, निम्न सीमा है 10। तो ये असत्य हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है चौथा यहाँ पे कि बिंदु 0-5 समीकरण में y बराबर 5x धन 5 का हल क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये उत्तर सत्य हो जाएगा। यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो ये भी सत्य है, सर्वांगसम होते हैं। अगला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे आपके, अब आ गए यहाँ पे प्रश्न आ गए, है ना, क्वेश्चन आ गए। तो इनको आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे दिया है, ज्ञात कीजिए 125 की घात 1/3 दी है। तो इसको आपको ये प्रश्न आप अच्छे से हल करके जाना। यहाँ पे मैं आपको जितने प्रश्न बता रहा हूँ इनको आप ज़रूर से हल कर लेना कि कैसे कैसे बनेंगे। इन प्रश्नों को आप ज़रूर से एक बार देख के जाना आपके 6 तारीख के पेपर से पहले। तो आइए देखते हैं अगला क्या है यहाँ पे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक और Q बराबर नहीं है 0 के। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, तो इसको भी आप जरूर तैयार करना। अगला है यहाँ पे ऋण 1 और ऋण 2 के बीच दो परिमेय संख्या लिख लिए। ये वेरी IMP प्रश्न है आपका। इसमें से एक जरूर प्रश्न आएगा कि आपका, यानी किन्हीं कोई भी दो संख्याएं आपको देगी, उसके बीच आपको दो परिमेय संख्या या 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाएगा। तो ये प्रश्न जरूर से पूछा जाएगा, इसको आप लिख लो, जरूर आएगा ये। अगला है संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। देखो ये भी आ सकता है आपका, संख्या रेखा पर अंकित करने के 3/4 को अंकित करना है और 5/6 को। मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया किस प्रकार से अंकित करते हैं, तो उन वीडियोस को आप देखना कि कैसे करते हैं इसको, और इन प्रश्नों को आप जरूर से तैयार करके जाना। अगला है जैसे निम्नलिखित में से प्रत्येक में x वर्ग का गुणांक लिखिए। तो देखो यहाँ पे दिया है आपका π/6 धन x वर्ग धन 1। दूसरा दे दिया है यहाँ पे 2x ऋण 5, फिर 2x वर्ग ऋण 3x धन 1। तो इसमें आपको x वर्ग का गुणांक लिखना है। अगला जैसे यहाँ दिया है x, दूसरा दिया है 9वां प्रश्न आपका, बिंदु 5-7 में भुज व कोटि के मान लिखिए। इसमें आपको भुज और कोटि का मान ज्ञात करना है। इसमें भी आपको चतुर्थांश लिखना है इसमें। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे। 10वां प्रश्न है जैसे यहाँ पे कि बिंदु ऋण 2 तथा ऋण 3-5 को निर्देशांक तल पर दर्शाएं। तो ये भी आपका IMP प्रश्न है, इसको भी आप जरूर से तैयार करके जाना। इसी प्रकार से यहाँ रैखिक समीकरण के कोई 3 हल लिखने के लिए आया है। फिर यहाँ पे है कि समीकरण में x ऋण 2y बराबर 4 का हल है या नहीं, इसको लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न रैखिक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए तथा a b और c के मान
बताइए। तो इस सवाल को आप ज़रूर बना के देखिएगा। अगला है यहाँ पे आपका 2 धन y बराबर 7 का कोई हल लिखिए। इस प्रकार से आपके प्रश्न है, आपका त्रिभुज से प्रश्न आएगा, है ना। यहाँ पे आपको दर्शाना है त्रिभुज से, यानी यहाँ पे लिखा है जैसे त्रिभुज के सभी कोण का मान 60 अंश से कम हो सकता है, कारण सहित उत्तर दीजिए। इस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से यहाँ 15 प्रश्न, 16 प्रश्न, आप यहाँ पे इन प्रश्नों को ज़रूर से देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि कैसे प्रश्न है, और इन प्रश्नों को 6 तारीख के पेपर से पहले आप ज़रूर से हल करके जाइएगा, तो आपका पेपर बहुत अच्छा बनेगा। और यहाँ पे अगर ये प्रश्न आपके पेपर में आते हैं तो बहुत अच्छे से आप उसको बना पाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर हल करके देखिएगा पेपर देने से पहले। जैसे सारणी आ सकती है आपके यहाँ पे कि एक फैक्ट्री में 60 कर्मचारी या 60 मजदूर काम कर रहे हैं, तो उनका वेतन दिया है और यहाँ कर्मचारियों की संख्या दिया है 3000 रुपये 16 कर्मचारी को मिलता है, 4000 रुपये 12 कर्मचारियों को, 5000 रुपये 10 कर्मचारियों को। तो इस प्रकार से आपको नीचे ग्राफ दिया रहेगा, ग्राफ में उनको दर्शाना है। या फिर कोई दूसरा प्रश्न इसे राजनीतिक पार्टी वाला आ सकता है ना। तो इस प्रकार से आपके जैसे ये प्रश्न आ गए, तो ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से बना सकें, इसके लिए वीडियोस को आप एक बार पूरा देखें। और इसमें जो 22 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को ज़रूर से हल करके देखें पेपर देने से पहले, ताकि आपके पेपर में जितने भी ऐसे प्रश्न आएंगे आप उनको अच्छे से हल कर सकें। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।